Good morning YouTube, 29th of November 2020. It's a Sunday morning and yes, we have started with our first bike ride, Sunday ride in Guwahati. In the midst of pandemic, people have their reservations, people have hesitations, people have their worries. I do have them too. I will take my precautions for sure, and then my confidence has boosted a little bit with the trip that I made from Jaisalmer to this place, Guwahati. Well, after all the research that I've done about the biker community and the bikes, motorcycling culture here in the Northeast, the best road for bikers and super bikers is the Guwahati-Shillong road, and it is the only road I think in the Northeast, entire Northeast, where you can really push your bike. It is quite like the Dehradun of Uttarakhand, because the youth is quite fascinated with motorcycles. And I mean, I don't know, is this the reason why people here don't ride early in the morning? क्योंकि सन इतना ज़्यादा ब्राइट आंखों में लग रहा है कि मुझे रोड में कुछ नहीं दिख रहा है। अब आई एम राइडिंग ईस्ट, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे रास्ते मुझे सन लगा ही रहेगा आंखों में। आई डोंट नो। ऑलराइट, द ट्विस्टीज आर अबाउट टू स्टार्ट एज आई कैन सी ऑन माई मैप, बट इस ट्रैफिक में क्या ट्विस्टीज करेंगे यार। इतनी सुबह भी ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे। वाह भाई, ये ट्विस्टीज तो अमेजिंग है यार। अब यहाँ फिर से सन आ जाएगा मेरी आंखों में। ओहो, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। हिमालयन जा रही है आगे, हिमालयन है। और ये ऐसे अटक अटक के चला रहा है बंदा, बहुत ही केयरफुली चला रहे हैं बंदे, एंजॉय करते हुए, कपड़े मारते हुए। ये आई पहली बाइक जो है डोमिनार, इसमें लगाया हुआ है कोई तो खपर सा एग्जॉस्ट, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और भाई साहब, वैसे में हम कॉर्नरिंग करने लगे और ये लोग यहाँ से रॉन्ग साइड आ गए तो कैसा होगा भाई। और ये देखो, अरे भैया वाह, अरे वाह, बा 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 हो। ये ट्रक क्या करने को चाह रहा? ओ बाय गॉड, ट्रक कहाँ घुस गया है। देखिए देखिए भाई साहब, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे ट्रक जनाब। सो गाइस, आई थिंक हम अभी मेघालय में एंटर कर गए हैं। मेघालय की गाड़ियाँ दिख रही हैं और काफ़ी बड़ा स्क्रीनिंग पॉइंट था वहाँ पर। और ये देखिए आप, नज़ारे चेंज होते हुए देखिए एकदम से। मेघालय में घुसते ही the amount of greenery has just doubled and the roads are smoother, faster, traffic is less. नॉम्पो जो जगह है जहाँ हमें जाना है वो है यहाँ से आई थिंक अराउंड 20 किलोमीटर। वहीं पे है हमारा ढाबा। और ठंड अचानक से, क्योंकि सन एकदम से निकल गया है तो ठंड बढ़ चुकी है और रोड जो है बिल्कुल खाली हो चुकी है। और अगर मेरा प्री लोड स्टीफेस्ट सेटिंग में नहीं होता तो मैं थोड़ा सा एडवेंचरस हो सकता था, बट मैंने अपना प्री लोड को सेट किया था आई थिंक 5 पे, और वो 5 पे ही है। और मेरे पास टूल्स नहीं है, क्योंकि मैं सीट के ऊपर अपने सैडल बैग्स रखे थे, इसलिए मैंने टूल्स अपने रक्सैक में डाल लिए थे और अब मैं उनको वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ। But yes, as soon as you enter Meghalaya, the fun starts, I think. Yeah, that's what I can make out from here. The twisties are amazing and मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, अब ऐसे में अगर कोई बाइकर कॉर्नरिंग करेगा तो जाएगा नहीं ना इसके अंदर। और ये बार बार हमारा फगवा जो हमारे स्क्रीन पर अटक जा रहा है। आज एंटी फॉग स्क्रीन लेनी पड़ेगी यार। और ये भी खड़ा हो रखा है एकदम कॉर्नर पे ही। लगता है ये कोई डिलिबरेटली खड़े हो रखे क्या भाई, कि बाइकर्स को हम कॉर्नरिंग तो करने नहीं देंगे। हमारा राइट साइड कॉर्नरिंग थोड़ा सा वीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है हमको राइट साइड कॉर्नरिंग में थोड़ा सा उतना, बट देखते हैं। लेफ्ट साइड थोड़ा सा इजी लगता है मुझे बाइक को कॉर्नर करने का, बाइक को लीन करने में, बट राइट साइड थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। और जैसा मैंने सुना है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ट्रैफिक सेंस लोगों में बेटर है, पीपल डू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आई एम होपिंग कि बाइक लेन जो होगा वो खाली होना चाहिए। और हम पहुंच गए उमलिंग।
चलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम ऑन माई वे टू नोंगपो एंड मैं यहाँ पे क्वाइट ब्यूटीफुल सी जगह पे रुका हूँ। वैसे ब्यूटीफुल तो क्या है, यहाँ पे तो सब कुछ ब्यूटीफुल था। मोमेंट आई एंटर्ड मेघालय, it was, everything was more beautiful. I've taken a small halt यहाँ पे. Reasons why I have stopped here. There are two things which I recently ordered for my motorcycle and for my touring. पहली चीज़ है जो मैं जैसे आप लोग को बताया, मेरे बाइक में जो मेरा टैंक बैग था राइनॉक्स का, मैग्नेटिक था एंड बहुत सालों तक मैंने उसे चलाया बिकॉज यू नो बजट का इशू आता है, काफ़ी आता है। मैं इग्नोर कर रहा था कि वो छोटे मोटे स्क्रैचेस जो नॉर्मली ईजिली नहीं दिखते हैं बट अगर ध्यान से देखो तो दिखते हैं, वो सारे स्केचेस में आ रहे थे। एंड रिसेंटली कुछ आई थिंक 7-8 महीने पहले मैंने एक नया टैंक बैग ऑनलाइन देखा, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे। मुंबई का निखिल यूज़ कर रहा था और काफ़ी और लोग भी यूज़ कर रहे थे, जो मैग्नेटिक नहीं है, जिसमें एक अटैचमेंट आता है जो टैंक्स को ग्रिप कर लेता है, हमारे किसी मोटरसाइकिल के टैंक को ग्रिप कर लेता है एंड देन टैंक बैग उसके ऊपर क्लिप हो जाता है। तो गार्जन गियर का वो टैंक बैग मैंने मंगा लिया है एंड अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि वो टैंक पे मैंने कैसे लगाया हुआ। सो गाइस, ये है वो गार्जन गियर का टैंक बैग। एज यू कैन सी इसके नीचे जो है ये स्ट्रैप्स लगे हुए हैं। अगर हम इस बैग को यहाँ से निकाल लें और इस स्ट्रैप को भी यहाँ से निकाल लें तो ये मेरा टैंक बैग मेरे हाथ में आ जाता है। एज यू कैन सी दिस इज़ दी अटैचमेंट जो इस पर लगी हुई है बाइक में। ये इस तरह से इसके नीचे से आपस में यहाँ पे लग जाता है एंड यहाँ पे आप इसको इस यूनिट के नीचे से घुमा के यहाँ पे इसके साथ आपस में बांध सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट योर बैग हियर एंड देन क्लिप ऑल दीज विद दी टैंक। एज यू कैन सी इसके अंदर स्पेस काफ़ी है। मेरे कैमरा इक्विपमेंट सारे इसी के अंदर आए हैं, गोप्रोज, DSLR, एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो जूम लेंस। साइड में भी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे पॉकेट्स भी हैं। यहाँ पे एक नेट है, इफ़ यू क्लोज इट, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए है। यहाँ पे देयर इज़ वन मोर जिप एंड देयर इज़ वन मोर जिप जहाँ पे इसका द वाटरप्रूफ कवर ऑफ दिस थिंग ऑरेंज कलर का है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन द टैंक। From now on I'll be using this one. Okay, so second thing जो मैंने ली है, जो मुझे आपको दिखानी। So guys, ये है कार्बोनेडो का वेस्ट पैक और वेस्ट पाउच, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। वंडरफुल बिल्ड, वेरी ब्यूटीफुल मैट ब्लैक फिनिश। आई एम टोल्ड कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है बट वाटर रेजिस्टेंट है। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉकेट, जो बिगेस्ट पॉकेट ये है वो ये है। सेकेंड इज़ ये, इसमें एक ज़िप है। ज़िप एज यू कैन सी काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें भी। एक छोटा सा पाउच इसमें है, यू कैन कीप योर चेंज और एनीथिंग इन दिस एंड देन इसको आप अपने वेस्ट पे पहनेंगे। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज टैंक बैग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, तो कई बार मुझे अपने जैकेट में रखनी पड़ती है, जैकेट के इस जेब में। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जैकेट का जेब ये जो है, ये वाला, इस पर कुछ भी रखने से, ऐसा वॉलेट जैसा कुछ रखने से वो पफ़ी हो जाता है एंड इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू सिट लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर जेब आपके भरे हों तो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो अब मेरा जो वॉलेट है वो इसमें आ गया है एंड देन मैं अपनी जिप ऐसे लगा लूँगा। सो नाउ यू कैन सी एंड कोई इशू नहीं है। एज यू कैन सी पाँव के मूवमेंट में कोई इशू नहीं है। सो दीज आर द टू थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता था। एक गार्जन गियर का मैंने टैंक बैग लिया है 28 लीटर्स का एंड ये मैंने कार्बोनेडो का वेस्ट पैक लिया है फॉर माई टूरिंग राइड। मेरे लिए चीज़ें रखना, सामान रखना एक्सेसिबल हो जाएंगी एंड ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अब अपनी राइड आगे कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं वुडलैंड ढाबा में। ओके, सी या। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी तो बंद पड़ा है।
ओह नो, ये तो बंद पड़ा है जी। तो गाइस वुडलैंड ढाबा तो बंद पड़ा है। तो अब आगे चल के देखते हैं, कोई ढाबे में रुकेंगे। 9 बजने में 10 मिनट है, 8:51 हो गया। एंड ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने। आई थिंक दिस इज़ द टाइम दैट पीपल कम हियर। मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया। आई रियलाइज कि अभी ट्रैफिक काफ़ी कम है। So guys, as you guys can see, this is North East Mountain pineapples बिक रहे हैं भाई यहाँ पे। पाइनएप्पल्स की खेती होती है यहाँ पे। And look at this guys, wow, beautiful roads। एंड मैं यहाँ पे लेन में क्यों स्टिक कर रहा हूँ यार, यहाँ पे तो साला 4 लेन रोड है। ओ भाई साहब, जो मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊँ मैं। ओहो हो। ओ भाई साहब, काश फॉर्मल ट्रेनिंग ली होती। यहाँ तो हमने अपने नी स्क्रैप कर दिए होते, एटलीस्ट फुट पैक तो स्क्रैप कर ही दिए होते। यहाँ पे ठुके हैं का? ओहो, ये तो ठुक गए हैं भाई साहब। ओहो, अब रॉन्ग साइड आएंगे तो भाई साहब क्या करेंगे? रॉन्ग साइड आएंगे तो ठुकेंगे ही। सो गाइस आई थिंक ये यहाँ पे दिस इज द बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चेकिंग भी हो रही थी और नवी भी लाइन लगी हुई है उस तरफ के लोगों को जाने के लिए। वैसे कोई बोर्ड वोर्ड तो मैंने देखा नहीं, बट लैंडस्केप चेंज रहता है एकदम से। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस गियर फ्यूरी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि संडे को मैक्सिमम ऑफ द गुवाहाटी का मार्केट इज़ क्लोज्ड। तो गियर फ्यूरी भी क्लोज है, द मैप में दिखा रहा है। बट आई विल एटलीस्ट जस्ट गो एंड सी, आई विल लुक एट इट कि है कहाँ पर एंड लोकेशंस एंड ऑल। जहाँ तक मैंने इस वीडियोज़ में देखा है, दे आर एक्सक्लूसिव डीलर्स ऑफ स्पार्टन प्रो गियर। तो ये हेलमेट मैंने वहीं से लिया है, तो आई एम होपिंग कि इनके पास इनका फॉग इंसर्ट ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइस अभी मैं आ गया था, गियर फ्यूरी पहुंच गया हूँ। एंड जैसा कि गूगल बता रहा है आज गियर फ्यूरी बंद है, वैसा ही देखने को मिला। देयर यू कैन सी गाइस, KTM है 6 माइल, KTM 6 माइल, और उसी के बगल में गियर फ्यूरी। वेल देखते हैं, कल का भी प्लान करते हैं। अब वापस घर चलें, घर चलने का प्लान बनाते हैं। Alright, so guys, back home and short ride थी आज सुबह। आज की पहली राइड थी बाहर, and you know, looking at the, considering the situation outside, the COVID cases rising again. Guwahati Northeast as a whole is still a little better, and the roads, as you guys saw, there's lot of good stuff coming my way, coming your way during my tenure here in the Northeast. Those twisties, those corners, wow. I mean, आज फिर भी मैं थोड़ा सा नर्वस था, in terms of my, confidence level about cornering my motorcycle. I was a lot more sure, I was a lot more aggressive on my R15. इस बाइक पे भी when I did Harshil ride in 2018, I was in a better state. I did tackle the corners in a more confident manner. आज थोड़ा सा I think probably because मुझे थोड़ा सा डाउट था about the rear suspension, जो अभी मैंने फ़िलहाल आने के बाद यहाँ पे वापस से उसको 3 पे सेट कर दिया है। फैक्ट्री सेटिंग 2 पे आती है, मैंने उसको थोड़ा सा स्टिफ किया है, उसको 3 पे कर दिया है। बट आई थिंक इट विल affect a lot next time whenever I go out. So that is all for today's vlog, guys. I hope you guys enjoyed it. If you did, do not forget to hit that like button and subscribe to my channel if you have not yet. A lot more good exciting stuff coming your way from Two Wheels Wanderer. I will see you in my next vlog. Till then, this is Deepak, the Two Wheels Wanderer, signing off. Ride safe.